आज स्टूडियो में चल के आए मोहन सिंह कुशवाहा जी। मोहन सिंह कुशवाहा जी का संक्षिप्त परिचय। मोहन कुशवाहा जी विंध्याचल मंडल और संभाग मिर्ज़ापुर के काफ़ी लोकप्रिय हैं, जन जन में प्रिय हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहन कुशवाहा जी आपका स्टूडियो में। धन्यवाद भाई हिमांशु जी। नमस्ते भाई साहब। मोहन जी, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप चूँकि युवा नेता हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं, और विधानसभा में अगर आप विधानसभा सदस्य चुन के अगर आप आते हैं तो विंध्याचल मंडल के लिए और मिर्ज़ापुर संभाग के लिए, जिसमें कि सोनभद्र भी है, उसमें आप विकास की क्या पहली प्राथमिकता होगी? किन किन मुद्दों का पर जो आपका एजेंडा होगा उसमें विकास का कौन कौन सा मुद्दा है? भाई साहब आपको प्रणाम, और जो दर्शक इस चैनल से जुड़े हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं इस चैनल के माध्यम से, और पूरे देश के अगर लोग जुड़े हैं सबको इस चैनल के तरफ से सभी को अभिनंदन स्वागत करते हुए। पहले तो आप देख रहे हैं युवाओं का बहुत बुरा हाल है, युवा बेरोजगार है। अगर मिर्ज़ापुर मंडल से अगर कभी मुझे नेतृत्व करने का अवसर मिला, अगर मैं कभी विधायक बना, तो मिर्ज़ापुर मंडल में ऐसे हमारे सोनभद्र चाहे मिर्ज़ापुर खनन क्षेत्र है, और कल कारखाने ऐसी फैक्ट्री बहुत फैक्ट्रियां हैं जो शक्तिनगर से उठा के चलेंगे मिर्ज़ापुर तक, कि बहुत ऐसे कल कारखाने हैं कि जो हमारे मिर्ज़ापुर के लोगों को रोजगार, खुद यहाँ पे बहुत रोजगार है। जो युवा जो भटक रहे हैं दूर दूर काम के लिए, आज दर दर भटक रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि पूरे देश में नीट का परीक्षा हुआ है, और नीट पेपर जो लीक हुआ है, जो पढ़े लिखे टैलेंट बच्चे थे उनके दिल पे बहुत चोट आई है। ये तो सरकार को तुरंत इसे कैंसिल कर देना चाहिए था। पुनः अगर कहीं पारदर्शिता पूरी साफ रखनी है तो इसे कैंसिल करके पुनः पेपर करा के पारदर्शिता दिखानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी बोल रहा है, सत्ता पक्ष के भी बहुत लोग बोल रहे हैं, और उधर हाई कोर्ट भी लोग गए हैं। तो इसमें तत्काल सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तुरंत इसको निरस्त करके पेपर पुनः करा लें, क्योंकि पूरी पारदर्शिता आम जनता तक, आम युवाओं तक पूर्ण रूप से लाभ मिले। और युवा के लिए मैं युवाओं को, अगर मैं विधायक बना तो पहला प्राथमिकता रहेगा जो हमारे क्षेत्र में प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट फैक्ट्रियां हैं, उनको जो जिस लायक है, जो इंजीनियरिंग किया है तो उसको इंजीनियर बनेगा, अगर जो डिप्लोमा किया है उसको, पॉलिटेक्निक जो किया है उसको, सबको रोजगार दिलाने का काम करेंगे अगर मुझे अवसर मिला। और जो मजदूर है, मजदूर जो दिहाड़ी का मजदूरी करता है उसको भी हम दिलवाने का काम करेंगे। वही नहीं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र आप देखे होंगे कि खनन क्षेत्र है। सोनभद्र में 400 करोड़ हर साल खनन फाउंडेशन का पैसा, राजस्व 10%, जो मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला अगर कोई प्रदेश है तो सोनभद्र है, क्योंकि लगभग 4000 करोड़ केवल खनन क्षेत्र से पैसा जाता है। उसमें आप देखे होंगे 400 से 500 करोड़ रुपया हर साल सोनभद्र में खनन फाउंडेशन में जमा होता है। उससे लोकल जो नाली है, खरंजा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, उस पर खर्च होता है। तो उस पैसे को आम जनता तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे कि वो पैसा जो सही तरीके से वो आम जनता तक पहुंचे, आम जनता को लाभ मिले, उस पे काम करेंगे। और दूसरा काम, आज देखे होंगे विद्युत व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में विद्युत कटौती है। इस समय कृषि का समय है, किसान धान का रोपाई कर रहा है, लेकिन पता चलता है कि 1 घंटा लाइट है, कट गया, और उसको पानी अगर समय से नहीं मिलेगा तो खेत सूख जाएगा, रोपाई नहीं हो पाएगी। अगर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, आप देख रहे होंगे पूरे देश में बिजली अगर जाता है तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से, तो हमारा ये पूरा लक्ष्य रहेगा कि भाई मिर्ज़ापुर इस मंडल को, अगर पहले दीपक जहां जलता है तो आसपास अंधेरा हो जाता है, तो वही हाल है मिर्ज़ापुर इस मंडल का कि दीपक तले अंधेरा है। और आप सबसे ज़्यादा विद्युत का अगर हब है तो वो सोनभद्र है। सोनभद्र से पूरे देश में विद्युत जा रहा है, बिजली का
बिजली का व्यवस्था है। और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, हमारे इस मंडल में बिजली के लिए मारामारी जो है इसको चुस्त दुरुस्त कराने का काम करेंगे। और तीसरा मेरा सोच है, आप देख रहे हैं कि टोल प्लाजा शक्तिनगर से चलेंगे मिर्ज़ापुर हाईवे पे, क्योंकि टोल प्लाजा पे जो आम लोकल रहने वाला व्यक्ति है, अभी नितिन गडकरी जी ने पूरे पार्लियामेंट में उन्होंने रखा कि जो जिसका आधार है, आधार से चिन्हित करके स्थानीय लोगों का टोल प्लाजा पे पैसा न लिया जाए। लेकिन टोल प्लाजा जो लोग चला रहे हैं वो लोग गुंडई करके, गुंडा असुली के तरीके से पैसा ले रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं 25 किलोमीटर के इर्द गिर्द रहने वाले को, भाई अगर हम अपने, अगर बहुत लोगों के ऐसा है कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे पाहिए है, खेती करना, किसी चिकित्सा जाना है, किसी मतलब विद्यालय पे जाना है, तो कहाँ से पाएगा? विद्यालय जा रहा है, अगर अपनी पर्सनल गाड़ी से गया तो टोल प्लाजा पे पैसा देगा, तो कहाँ से पाएगा? इतना किसान मजबूर है, बेरोजगारी है, किसानों को जो मूल्य मिलना चाहिए आज कह लीजिए उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों को हाल आप देख ही रहे हैं, पानी, अगर विद्युत नहीं है तो पानी नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो अभी कुछ नहर सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। हमारे इस मंडल में बहुत ऐसे नहर जो कांग्रेस के समय में बहुत ऐसे डैम बने हैं, जो पानी तो इकट्ठा हो जाता है, लेकिन नहर की अगर सफाई नहीं होगी तो पानी ठीक ढंग से उस पर प्रॉपरली पानी नहीं जाएगा। जब पानी नहर में नहीं जाएगा तो ऑलरेडी किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, किसानों को खेत तक, अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सब काम करने की ज़रूरत है। अगर अवसर अगर मिलता है विधायक बनने का तो ज़रूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हिमांशु भाई कि आप भी, हम लोगों का कम से कम 20 साल का संघर्ष रहा है, साथ में रहे हैं जी। और हम लोग ऐसे समाज से आते हैं, कथनी में और करनी में अंतर नहीं पाएंगे। हम लोग कोयरी बिरादरी से हैं, कुशवाहा बिरादरी से हैं, तो हम लोग कहीं मिलावट नहीं पाएंगे। 100% खरा उतर के और जनता के बीच में जाकर और कदम से कदम मिला के जनता के हित के लिए और संघर्ष करके जनता को, आम उपभोक्ताओं तक अपनी पूरी सरकार की उपलब्धियों को उनके घर तक पहुंचाएंगे। मोहन कुशवाहा जी, सोनभद्र चूँकि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत उम्दा जिला है और पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है वहाँ पे जी। तो पर्यटन के लिए आप वहाँ पे क्या क्या आप विकास करना चाहते हैं? पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? बड़े भाई हिमांशु जी को नमस्कार, और भारत स्टूडियो में हम हैं इस समय, और सभी दर्शक को सादर प्रणाम। मैं मिर्ज़ापुर इस मंडल में रहने वाला हूँ, और मिर्ज़ापुर जो मंडल है पर्यटक के दृष्टि से बहुत बड़ा, मतलब हमको लगता है हिंदुस्तान में मिर्ज़ापुर मंडल से बड़ा पर्यटक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी का धाम है विंध्याचल। आप माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेते हुए शक्तिनगर तक चले जाइए। ये आप लोग देखे होंगे, उत्तराखंड में लोग जाते हैं और अपनी छुट्टियों को बिता के आते हैं, लेकिन सोनभद्र ऐसा जगह है, सोनभद्र पर्यटक के दृष्टि से बहुत अच्छा जगह है। क्योंकि हमारे सोनभद्र में थोड़ा सा बहुत पहले नक्सल मूवमेंट था, तो नक्सल मूवमेंट के वजह से पर्यटक का विकास नहीं हो पाया। लेकिन आज के डेट में 2007 में नक्सल प्रभावित क्षेत्र हमारा समाप्त हो गया है, नक्सल जीरो है। आज अगर सरकार, उत्तर प्रदेश या देश के सरकार के लोग अगर वहाँ पे पर्यटक को अगर बढ़ावा देंगे तो ये जानिएगा कि उत्तर प्रदेश का ये मतलब बहुत बड़ा सोनभद्र जो पर्यटक का बहुत बड़ा हब है। तो सोनभद्र में आप जैसे आप माँ विंध्यवासिनी धाम से उतरते हैं, आप आगे बढ़ेंगे, बरकछा घाटी पड़ेगा, वहाँ पे आप देखे होंगे काशी का एक दूसरा सेकेंड गुप्त काशी के नाम से आप विश्वविद्यालय भी है वहाँ पे। आप आगे उसके आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत झरना
आप पाएंगे। लखनिया दरी है और राजदरी है, देवदरी है। आप जब जाएंगे आगे बढ़ेंगे, मारकुंडी जो घाटी है वहाँ बहुत बड़ा झरना है। आप उसके आगे जाएंगे, आप जब चुरुक से पीछे, चुरुक जो फैक्ट्री है पहले सीमेंट फैक्ट्री थी, आज पावर प्लांट है। हाँ। उसके पीछे जब जाएंगे धनौर बांध है, धनौर बांध बहुत बड़ा बांध है। फिर उसके और आगे जाएंगे नगवा बांध है। नगवा बांध से जैसे नीचे उतरेंगे अमिला देवी का एक धाम है, उस घाटी से आप उतरिए, इतना सुनहरा अवसर आपको, इतना चारों तरफ हरा भरा दिखेगा और जंगल एकदम एकदम, और वहाँ पे नेचुरलिटी से आप नेचुरलिटी वहाँ दिखेगा। वहाँ पे जानवर भी दिखते हैं। वहाँ कैमूर वन जीव है। आप राजपुर तरफ जब जाएंगे कैमूर वन, वहाँ पे ब्लैक हिरन, हाँ वहाँ हिरन पाए जाते हैं। जंगली जानवर भी दिखेंगे। आप जैसे घाटी उतरेंगे, सोन घाटी उतरेंगे, सोन नदी जो नदी गया है, इतना सुंदर नदी वहाँ पे कि बालू एकदम सोना नियर चमक रही है, जो पूरे पूर्वांचल में उसका मतलब लोग प्रयोग करते हैं। उससे बढ़िया बालू आप पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पाएंगे, जो सोनभद्र की बालू है। आप उसके आगे आप बढ़ेंगे, डाला जैसे बढ़ते हैं, वहाँ वैष्णो जी का मंदिर है, वहाँ वैष्णो जी का धाम है। फिर आगे बढ़ते हैं आप, डाला फैक्ट्री है जो वहाँ पे पूरा मतलब आप देखेंगे वहाँ पे सीमेंट का पूरा क्लिंकर बनता है। आप आगे जाएंगे रेणुकूट जैसे पहुँचेंगे, वहाँ पे बिरला जी का बहुत बड़ा सा वहाँ पे एल्युमिनियम फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री वहाँ पे बहुत लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन रोजगार मिला है। और उसके आगे जाएंगे, जो आप किताबों में पढ़ते होंगे, मतलब रिहन डैम बहुत बड़ा जलाशय है। वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वो पर्यटक के दृष्टि से। वहाँ पे वहाँ पे जब ऊपर चढ़ के आप देखेंगे, इतना सुनहरा, इतना अच्छा दृश्य दिखेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि सोनभद्र में ऐसी जगह है। आप बढ़ते जाइए, शक्तिनगर आप जैसे ही, और शक्तिनगर आप अगर कभी रुकना हुआ, अगर रात में अगर शक्तिनगर आप रुकेंगे तो आप बम्बई को भूल जाएंगे। बम्बई इतना चहल पहल, इतना खूबसूरत मतलब दृश्य दिखेगा कि आप पूछिए मत। भाई सोनभद्र में इस सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। मैं सीएम साहब से निवेदन करूंगा, मैं पत्र भी एक लिखूंगा, अभी आपके माध्यम से मेरा जाएगा, और पत्र में लिखूंगा कि सोनभद्र को पर्यटक के दृष्टि से उसको बढ़ावा दिया जाए। सोनभद्र और मिर्जापुर आप घाटी से में आप हिंदुआरी से सीधा आप आइए बनारस की तरफ। जब बनारस की तरफ आप आते हैं तो वहाँ पे सुकृत जैसे क्रॉस करेंगे, वो इतना सुनहरा दृश्य आपको मिलेगा। लखनिया दरी मिलेगा वहाँ। लखनिया दरी इतना बहुत मतलब झरना आप पाएंगे। और बहुत यहाँ पूर्वांचल ही नहीं, बिहार या छत्तीसगढ़ मुख्या फाल भी है। आप जाएंगे बहुत, मतलब इस विंध्याचल मंडल में जितना पर्यटक को बढ़ावा दिया जाए उतना कम होगा, और इससे सरकार को भी फायदा है और यहाँ स्थानीय लोगों को भी फायदा। जैसे पर्यटक आएंगे यहाँ तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय लोगों को जो यहाँ के रहने वाले हैं, मूलतः जो आदिवासी पूरे उत्तर प्रदेश में आदिवासी बाहुल इलाका है। आदिवासी यहाँ पे मतलब सोनभद्र में 6 लाख जनसंख्या है जो आदिवासी, नेचुरल आदिवासी यहाँ पाएंगे। यहाँ उनके अंदर कोई बनावट नहीं है। आप उनके अगर पास अगर पहुँचते हैं तो आपको लगेगा कि आदिवासियों में कितना प्रेम होता है, कितना भाईचारा होता है। आप नेचुरलिटी से आप जुड़ेंगे। सोनभद्र ऐसा जगह है। सोनभद्र, मैं सभी दर्शकों से आपके भारत इस स्टूडियो के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सोनभद्र एक बार अपने जीवन काल में एक बार जरूर सोनभद्र की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें और सोनभद्र एक बार जरूर जाएं। ऐसे पर्यटक स्थल, वहाँ विजयगढ़ का जो दुर्ग किला है, आप वहाँ पे चले जाइए। वहाँ पे बहुत सुंदर जगह है। फासिल पार्क जो विश्व का आप पाएंगे। फासिल पार्क का जो हिमांशु जीवास जो ऐसा है, जो सलखन में हजारों वर्ष पुराना, हजारों वर्ष, कई हजारों वर्ष
जो अभी वैज्ञानिकों ने बताया कि कई हजारों साल ऐसा मतलब कहीं नहीं है। आप विदेशों में आप देखे होंगे कि उसको कितना डेवलप किया गया है। इसको डेवलप करने की जरूरत है। इस सरकार, भारत सरकार को भी डेवलप करने की जरूरत है। इस पे पर्यटक को इससे बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। इस हिमांशु भाई अवसर मिलेगा तो ये जो खनन क्षेत्र का जो 400-500 करोड़ जो राजस्व सोनभद्र से खुद का पैसा वो आता है, ये पैसा सही अगर उसको दुरुपयोग जो हो रहा है वो सही दिशा में नहीं लग पा रहा है, क्योंकि यहाँ ऑडिटोरियम बनने की जरूरत है। एक ऑडिटोरियम बड़ा सा यहाँ सोनभद्र में बने तो बहुत डेवलप होगा और यहाँ पर्यटक जिससे अगर इस पे पैसा डेवलप किया जाए, इस पैसे को अगर किया जाए तो बहुत विकास हो जाएगा। और भी बहुत बेरोजगार जो बच्चे हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, उन पे खर्च करने की जरूरत है उस पैसे को। क्योंकि देखिए सर, रोड और नाली खरंचा के लिए तो सरकार पैसा देती है, लेकिन जो सोनभद्र का राजस्व का पैसा है उस पे विकास के लिए इस पर्यटक पे खर्चा होना बड़ी बड़ी कंपनियों का CSR फंड है। हाँ, CSR है। आप CSR पे चले जाइए। आप शक्तिनगर से आएंगे, कम से कम लगभग हमको लगता है 40-50 कंपनियां ऐसी है जो बहुत CSR मिल जाएगा और पर्यटक पे। लेकिन सरकार इसमें सरकार का ध्यान मैं आकर्षण कराऊंगा कि भाई योगी जी और देश के प्रधानमंत्री भाई मोदी जी इस पे पर्यटक पे काम करें। सोनभद्र को अगर डेवलप करना है तो पर्यटक को डेवलप करिए। सोनभद्र खुद प्रदेश का दूसरा जिला है कि सबसे राजस्व देता है। पर्यटक से भी सरकार को राजस्व मिलेगा अगर इसको बढ़ावा देते हैं तो ये सरकार को करनी चाहिए। जी मोहन जी, चूंकि सोनभद्र आदिवासी बाहुल जनपद है और सोनभद्र क्या मिर्जापुर मंडल ही, विंध्याचल मंडल ही, मिर्जापुर संभाग ही, तो आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आप करना चाहते हैं? देखिए भाई साहब, मानसो भैया, करने की बहुत ललक है, लेकिन एक बार जनता अगर अवसर मुझे दिया तो इस मिर्जापुर मंडल के लिए बहुत करने की जरूरत है, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल इलाका है। आप मिर्जापुर से चलिए शक्तिनगर तक, मतलब सोनभद्र में लगभग 6.5 लाख आदिवासी जनसंख्या है। वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में क्योंकि विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत है, क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक अगर अपनी उपलब्धि नहीं पहुंचता है तो सरकार की उपलब्धि 0 है। आप समझिए कि जो विधायक या सांसद जो बनता है वो जनता इसीलिए बनाती है कि जनता का वो आंख और कान और जवान होता है। और जो अभी तक विधायक यहाँ से बने हैं और जनप्रतिनिधि बने हैं, आदिवासियों के लिए नेचुरलिटी के लिए काम उस पर नहीं ठीक से किया है। यहाँ पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि विश्वविद्यालय यहाँ ऑडिटोरियम बने सोनभद्र में तो यह विकसित हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसी पे मैं एक शेर आपको सुनाना चाहूंगा भाई साहब। जी मेरा शेर है, संघर्षों के साये में वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। साथियों, आने वाला समय अवसर मिलेगा तो मैं पूरे मिर्जापुर धरती के लिए मैं काम करूंगा और इस नौजवानों के लिए मैं काम करूंगा। एक युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए जो पितातुल बुजुर्ग हैं, मैं उनके आंखों का तारा बनूंगा, उनके कंधे का सहारा बनूंगा, उनके क्षेत्र के विकास के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा भाइयों। और साथियों, अवसर मिलेगा तो मैं इस क्षेत्र की जो मूल समस्या है उसको खत्म करने का काम करेंगे साथियों। धन्यवाद मोहन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और हम सभी लोग, पूरा भारत स्टूडियो आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है। हम लोग चाहेंगे कि आप जैसा जोशीला और युवा ऊर्जावान साथी विधानसभा में पहुंचे। ये मिर्जापुर माँ विंध्यवासिनी का जो पावन धरती है, माँ विंध्यवासिनी का, आप देखते होंगे जब सूर्य का पहला किरण आता है, ये जो मिर्जापुर मंडल है, पहले इसी जगह सूर्य का पहला किरण पड़ता है। हाँ। और सोनभद्र ऐसा जगह है
सोनभद्र बहुत हाइट पे है, हाइट पे मतलब पहाड़ियों पे, हाइट पे है, कर्क रेखा के बीच में, कर्क रेखा के बीच में है। और आप हमारा सोनभद्र और मिर्जापुर जो घिरा हुआ, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, 5 राज्यों के बीच में आदिवासी बाहुल इलाका है। और यहाँ पे आदिवासियों के लिए काम करने की जरूरत है हिमांशु भैया। जानते हैं यहाँ पे आदिवासी जो मूलतः है, गोंड है, खरवार है, माझी है, जो आदिवासी मूलतः हैं, यहाँ पे जो नेचुरल पाएंगे, ये आदिवासी इलाका जब जाएंगे यहाँ पे इतने सज्जन, इतने सरल व्यक्ति हैं। आप उनके घर अगर कभी गए तो इतना सेवा भाव उनका रहता है। लेकिन उनको लगना चाहिए कि आप उनके हैं, उनके बीच में आए हैं, उनको चीटिंग नहीं करेंगे। लेकिन सोनभद्र और मिर्जापुर के लोगों के साथ बहुत ठगने का काम करते हैं। बहुत लोग ऐसे, वहाँ देखिए शिक्षा का स्तर बहुत जीरो है। क्योंकि वहाँ पे विश्वविद्यालय एक बार बन जाए तो जो विश्वविद्यालय बनेगा तो शिक्षा डेवलप हो जाएगा। तो वहाँ 5 राज्यों के लोग आके विश्वविद्यालय, जनजाति मतलब आदिवासी विश्वविद्यालय की मैं मांग कर रहा हूँ भैया, आदिवासी विश्वविद्यालय अगर बनता है तो क्योंकि 5 राज्य, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और यूपी, 5 राज्यों का डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो 5 राज्य जो है वो पूरा आदिवासी से सटा हुआ है और इस पे काम करने की जरूरत है। जैसे अगर खनिज फाउंडेशन का पैसा अगर विश्वविद्यालय पे पैसा लग जाए, वहां पे CSR का पैसा अगर इस पे लग जाए, अगर विश्वविद्यालय पे पैसा लगता है तो बहुत बड़ा डेवलप हो जाएगा। आदिवासियों को मिलेगा, लाभ मिलेगा। आदिवासियों के साथ सबको, हर समाज को मिल जाएगा। जो भी सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, सबको लाभ मिलेगा जब आदिवासी विश्वविद्यालय बनेगा तब। और कहीं से पैसा लाने की जरूरत नहीं है, केवल सरकार अप्रूवल दे दे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार, राज्यपाल महामहिम अगर केवल अप्रूवल दे दे कि यहाँ पे आप लोग विश्वविद्यालय बनाइए, और ये जो खनन का पैसा है और खनन का पैसा है या CSR के पैसे से आप इसको डेवलप कर लीजिए तो ये हो जाएगा। लेकिन अवसर नहीं मिला भैया, नहीं विधायक बना होता तो मेरा लक्ष्य रहता, मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करके, मैं कहता और राज्यपाल से निवेदन करके कि यहाँ पे पहला मेरा लक्ष्य विश्वविद्यालय, आदिवासी विश्वविद्यालय। क्योंकि यहाँ मूलतः बहुत भोले भाले, बहुत सीधे साधे लोग। यहाँ कोई आएगा, 1 बिस्सा उनका अगर जमीन लिखवाने गया 10 बीघा लिखवा लिया। ऐसे ऐसे लोग हैं कि ऐसे लोग अगर वहाँ पे सोनभद्र में अगर जांच हो जाए तो वहाँ पे बहुत लोग ऐसे जो फराड हैं वो जेल चले जाएंगे। उस पर काम करने की जरूरत है। और इसी के साथ मैं एक शायर के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगा। जी। संघर्षों के साये में वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। अगर अवसर मिला तो युवाओं के लिए काम करेंगे, किसान के लिए काम करेंगे और बेरोजगार के लिए काम करेंगे। और आदिवासी मेरा प्रथम महत्वपूर्ण मेरा लक्ष्य रहेगा कि आदिवासियों के लिए जो विश्वविद्यालय का सपना है उसको पूरा कराने का काम करेंगे। इसी साथ मैं अपनी बात को समाप्त करेंगे। हिमांशु जी, सबको इस चैनल, भारत चैनल में से जुड़ने वाले सभी को अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। सबको प्रणाम जी।